हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल ग्रेट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज पर। और किसी कारणवश अपनी क्लासें थोड़ी विलंबित हो गई, लेकिन अब आपकी क्लास निरंतर चलती रहेगी। तो अपना टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। प्रतिशत चल रहा था। अब देखो, इसमें अपन आगे सवाल करेंगे। कुछ सवाल अपन ने कर लिए थे। किसी परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है। कितने अंक लाना अनिवार्य है? 40% अंक लाना अनिवार्य है यदि एक विद्यार्थी 32% अंक लाया, यदि वह 60 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। देखो, हमेशा ध्यान रखना है, पूर्णांक क्या होता है? 100%। कोई भी संख्या होती है वो क्या होती है? 100%। ठीक है। अब उसने पहले क्वेश्चन को पढ़ो। किसी परीक्षा में 40 अंक लाना अनिवार्य है यदि एक विद्यार्थी 32% अंक लाया, यदि वह 60 अंकों से फेल हो गया, है ना? तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। तो देखो, 40% अंक लाना अनिवार्य था, 32% अंक लाया, कितने प्रतिशत कम लाया? 8%। और 8% अंक लाया और 60 अंकों से 32% अंक लाया और 60 अंकों से फेल हो गया, तो कितने परसेंट अंक कम लाया? 8। कितने अंकों से फेल हुआ? 60। तो 8 बराबर 60 होंगे। 8% बराबर 60। हमेशा 1% का मान निकालना है। एक नियम। 1% बराबर 60/8। ठीक है। इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 15/2। 15/2। 1% बराबर 15/2 है, तो 100% बराबर 15/2 का 100%। 2 का भाग 50 बार, और कितना हो जाएगा? 15×5 = 75। कितने पूर्णांक हो गए? 750 पूर्णांक होंगे। एक परीक्षा में कितने पूर्णांक हो गए? 750। 750। समझ आया? कितने पूर्णांक हो गए? 750। ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा ही। अगला एक और क्वेश्चन ऐसा ही करते हैं। मान लो किसी एग्जाम में 33% अंक लाना
अनिवार्य है ना। और एक बच्चा 32% अंक लाया, 32% अंक लाया और वह 6 अंकों से फेल हो गया, 6 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। सभी आंसर निकाले, कमेंट बॉक्स में डाले। परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करो। हाँ देखो, इसको ऐसे करेंगे। 33% अंक लाना अनिवार्य था, 33% अंक लाना अनिवार्य था। लाया कितना? 32%। कितना प्रतिशत कम लाया? 1%। कितना दे रखा है? 6 अंक से फेल हो गया। मतलब 1% बराबर कितना होगा? 6। तो हमेशा पूर्णांक क्या होता है? 100%। क्या होता है? 100%। 100% बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 100। कितने हो गए? 600। आई बात समझ में? आई क्या? चलो अगला सवाल देखते हैं। अपन ने आज के 2 क्वेश्चन हो गए। अगला तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में विज्ञान में 75% छात्र पास हुए तथा गणित में 65% छात्र पास हुए। कितने पास हुए? 65%। तथा दोनों विषय में 25% पास हुए। तो फेल हुए बच्चों का प्रतिशत ज्ञात करो। ज्ञात करो। देखो ऐसे सवाल वेन डायग्राम से होंगे। कौन से डायग्राम से? वेन डायग्राम से। कौन से डायग्राम से होंगे? वेन डायग्राम से। तो देखते हैं। कितने की बात हो रही है? 2 विषय की बात हो रही है तो 2 को ले, और बीच में क्या हो गया? कॉमन। तो देखो 75% विज्ञान में है ना, ये क्या है? विज्ञान। 75% विज्ञान में, और गणित में 65%, और दोनों विषय में कितना आया? 25%।
कॉमन कितना आया 25%। तो देखो अपन इन दोनों को जोड़ के इस 25 को घटा देंगे तो कुल प्रतिशत पास का आ जाएगा ना, कि ये दोनों में कॉमन है, 25 दोनों में कॉमन है। तो देखो कैसे घटाना है दोनों को, 75% प्लस 65% माइनस कॉमन को घटा दो, कितना है कॉमन 25%, क्या आ जाएगा पास का प्रतिशत, पास का प्रतिशत। 75 प्लस 65 कितने हो जाएंगे 140, कितने आ जाएंगे 140। किसी को कोई दिक्कत है क्या, 140 माइनस 25, 140 माइनस 25, 140 माइनस 25 कितने आ गए 105, 105 आ गए। तो देखो 105 105 आ गए। तो 105 क्या है पास का प्रतिशत, 105 क्या है पास का प्रतिशत। तो फेल हुए बच्चों का प्रतिशत, फेल हुए बच्चों का प्रतिशत कितना आ गया, दोनों में डिफरेंस कितना है 35% बच्चे क्या हुए फेल हुए। कितने फेल हो गए 35%, सॉरी 25%। आ गया समझ में। अगला देखो किसी संख्या का 16%, किसी संख्या का 16% 2560 है, कितना है 2560। तो उस संख्या का 45% कितना होगा। ऐसे सवाल आपके आ जाए। किसी संख्या का 16% 2560 रुपए है, तो उस संख्या का 45% कितना होगा। तो देखो 45%, 16% बराबर 2500, एक नियम, ठीक है, हमेशा 1% निकालो पहले। 1% बराबर 16 का भाग इसमें दे देंगे, 16 का भाग दिया तो देखो 16 एकम 16, कितने बच गए 9, और 16 छिकी 96,
कितनी बार गया? 160 बार। 1% बराबर 160, तो 45% ऊंचा है। तो 45 इंटू 160 बराबर कितने हो जाएंगे? 0 कैसे कैसे? 16 पंजो 80, 8 हासिल लगी, 16 चौको 64 और 8 कितने हो जाएंगे? 7200। क्या उत्तर आ गया? 7200। क्या उत्तर आ गया? 7200। आया समझ में? 7200 इसका उत्तर आ गया। तो ऐसे सवालों में आपको कोई दिक्कत है क्या? चलो अगला सवाल। किसी संख्या का 2/5 का 3/4, किसी संख्या का 2/5 का 3/4 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। किसी संख्या का 2/5 का 3/4 15 है, तो वह संख्या ज्ञात करो। तो देखो, हमेशा संख्या क्या होती है? 100%। तो कोई संख्या माना, कोई संख्या x मानी, कोई भी संख्या x मान ली, ठीक है? x इंटू 2/5 इंटू 3/4 का मतलब गुणा बराबर 15, ठीक है? x 3 दूनी 6 और 5 चौक 20 बराबर कितने हो जाएंगे? 15, ठीक है? अब देखो, 6x बराबर कितने हो जाएंगे? 300 और x बराबर कितने हो जाएंगे? 300/6 50। कितने आ गए x का मान? 50। कितना आ गया x का मान? 50। वह संख्या क्या आ गई? 50। आ गया बात समझ में? तो ऐसे सवाल आपको आने चाहिए। अगला, यदि किसी संख्या का 3/4 का 4/5 बराबर 30 है, तो उस संख्या का 15% कितना होगा? उस संख्या का 15% कितना होगा? तो देखो, अब हमेशा संख्या को x मानना है। किसी संख्या का 3/4 का मतलब गुणा 4/5 का कितना है? 30। कितना है? 30। तो उस संख्या, पहले संख्या को ज्ञात करेंगे। x बराबर, अंश को अंश से गुणा करते हैं, कभी भी दो भिन्नों को गुणा करते हैं तो अंश इंटू अंश और हर इंटू हर। 3 चौक 12/20 बराबर 30। देखो, x बराबर 12x बराबर 12×36 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 360/12 12×36 कितना आ गया? x बराबर 30।
पूछा है उस संख्या का 15%। संख्या अपने को पता है, संख्या का 15% निकालते हैं तो क्या करते हैं 15/100, 15% निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, ठीक है। ये 5 से 3 बार, ये 2 बार, तो कितना आ गया 3 तिया 9/2। उस संख्या का 15% कितना होगा 9/9, 9/2। संख्या का 15% कितना आ गया 9/2। आ गई बात समझ में। संख्या का 15% कितना होगा 9/2। अब आपसे पूछा जाए 9/2, अब वह संख्या क्या होगी। आपको 9/2 दे दी, 15% 9/2 है, तो 100 से गुणा किया तो देखो कितना आ गया 50। 9/2 कितना आ गया 50। और तो उस संख्या का 15%, देखो किसी संख्या का 15%, अब 9/2 है, 15% बराबर कितना है 9/2। आपको दे रखा है मान लीजिए, तो 1% कितना होगा 9/15 में जाएगा तो 15 × 2 कितना हो जाएगा 9/30। तो 100% निकालना है, कितना 100%। 100% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 9/30 × 100। 1 0 से 1 0 कट गई, है ना। और 9 × 10 किया 90/3 बराबर कितना गया 30। तो देखो वो संख्या आ गई ना, x वाली संख्या आ गई। तो हमेशा संख्या क्या होती है 100%। हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा संख्या क्या होती है 100%, याद रहेगा। चलो अगला सवाल। यदि किसी संख्या का 18%, किसी संख्या का 18% कितना होगा 360 है, तो उस संख्या का 36% कितना होगा। कितना होगा। तो देखो ऐसे सवाल आ रहे हैं, किसी संख्या का 18% 360 है, तो 36% कितना होगा। तो 18 का दुगुना कितना होता है 36, तो 360 का दुगुना कर देंगे कितना हो जाएगा 720। तो 36% का मान कितना आ गया 720। दुगुना ही तो पूछ रहा है,
दूना ही तो पूछ रहा है। अगर आप ऐसे निकालना चाहो 1% बराबर 360/18, 18 दूना 36, 1 बराबर 20, तो 36 बराबर क्या होगा 20 × 36 बराबर 720। 36% कितना होगा 720। आगे देखो, चालीस सौ का कितना प्रतिशत होगा। 40 का कितना प्रतिशत होगा। 40 का कितना प्रतिशत होगा, निकालो। 40 का कितना प्रतिशत होगा। तो देखो 40 का कितना प्रतिशत होगा। 40 का कितना प्रतिशत होगा। 40/100 × 100 कितना आएगा 40%। आ गई बात समझ में। 40 का कितना प्रतिशत होगा, तो प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं। तो देखो एक सवाल और करते हैं। यदि कोई संख्या किसी संख्या का 5% है, यदि कोई संख्या किसी संख्या का 5% है तथा वह संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या ज्ञात करो। यदि कोई संख्या किसी संख्या का 5% है तथा वह संख्या 60 है ना। 5% बराबर कितना है 60। हमेशा 1% निकालो। 5% कितना है 60, तो 1% बराबर 60/5 बराबर 12। तो 100% दूसरी संख्या है ना, कितना होगी 12 × 100 बराबर 120। दूसरी संख्या का मान क्या होगा 120। आया समझ में। तो आज की क्लास अपन यहीं पे विराम करते हैं। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। और प्रतिशत सवाल वाले आपको कैसे लगे, अच्छे लगे हों तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके।